जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि का पंचांग में। हमारे देश में हर तरह के धार्मिक त्यौहार बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन बहुत सारी जगहों पर मेले लगते हैं और इसे को बसोड़ा या फिर बांसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शीतला माता की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और शीतला माता की पूजा में किस किस बात का आपको ध्यान रखना है और किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है और इस दिन कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, यह सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। और इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध भी है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय जरूर लिखें। शीतला माता दरअसल शक्ति की देवी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। वो रोगों को हरने वाली देवी हैं। उन्हें चेचक जैसे रोग की आइए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि शीतला अष्टमी का मुहूर्त यानी कि यह पंचांग के अनुसार किस दिन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 22 मार्च 2025 शनिवार को सुबह 4:23 से होगा, जबकि अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 मार्च 2025 रविवार को सुबह 5:23 पर होगी। इसीलिए शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च शनिवार को सुबह 6:20 से 6:33 तक। शीतला अष्टमी का त्यौहार बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को रोगों की देवी कहा जाता है। खासकर चेचक, खसरा और त्वचा से संबंधित रोगों से बचाव के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग जैसे हलवा, मीठे चावल, पूरी इनका भोग लगाया जाता है। यही कारण है कि इसे बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही खाते हैं। कुछ लोग शीतला माता की पूजा शीतला सप्तमी को करते हैं तो कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं और कुछ लोग अष्टमी को करते हैं। तो कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले मंगलवार को शीतला माता की पूजा करते हैं और कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले बृहस्पतिवार को शीतला माता का पूजन करते हैं, बसोड़ा मनाते हैं। शीतला माता का जो यह पूजन किया जाता है सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। सूर्य उदय के से पहले ही यानी कि सुबह सुबह ही पूजन कर लिया जाता है। शीतला माता की पूजन के लिए आपको मीठे चावल भी बनाने चाहिए और दही भी होना चाहिए, क्योंकि यह ठंडा होता है, यह भी ज़रूरी होता है। यह तो ज़रूर ही बनानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप मीठी पूरी बना सकते हैं, गुलगुले भी बनाते हैं जिसे पुआ भी बोलते हैं, तो पुए बना सकते हैं, मीठी पुए बना सकते हैं। मीठे चावल, मीठी पूरी हो गई। माता को भोग के लिए मूंग भिगो दीजिए, इसमें मूंग ले जाया जाता है। बाजरा रख लीजिए, क्योंकि माता के मंदिर में शीतला माता का मंदिर जहाँ है वहाँ जाकर आप पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग इसका पूजन घर पर भी करते हैं। जैसे भी आपके यहाँ रीति रिवाज है उसी प्रकार से आप इनका पूजन करिए। शीतला माता को जो पूजन में भोग लगाया जाता है वही प्रसाद के रूप में सभी परिवार के लोगों को ग्रहण करना होता है। पहले तो यह परंपरा थी कि पूरा दिन बासा जो खाना बनाया जाता था वह ही खाना यानी कि जो रात्रि को खाना बनाया जाता था वह बहुत सारा बना लिया जाता था और अगले पूरे दिन के लिए बना लिया जाता था और वह पूरे दिन खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। कुछ जगहों पर माताएं बहनें या तो बिना नहाए ही पूजा के लिए जाती हैं और कुछ जगह पर नहा धो के भी पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पर जैसी मान्यता हो उसी के अनुसार आप पूजन करें। ऐसा भी कहा जाता है कि बासोड़ा की पूजा सूर्य की किरणों की धरती पर पड़ने से पहले करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यह सारी सामग्री जो भी अपने बासी भोजन बनाया है और साथ में एक पानी का लोटा लेकर के और साथ में कच्ची हल्दी तिलक के लिए लेकर के माता के मंदिर में शीतला माता के मंदिर में जाकर के पूजन करिए। सबसे पहले तो माता की प्रतिमा पर पानी का छींटा लगाइए और इससे पहले आप मंदिर के दरवाजे पर यानी कि गेट पर ही थोड़ा पानी दोनों तरफ डाल दीजिए। फिर अंदर मंदिर में जाकर माता की प्रतिमा को जल का छींटा दीजिए।
इसके पश्चात माता को वस्त्र के नाम पर आप मौली चढ़ा सकते हैं। फिर हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि हल्दी माता शीतला की पूजा में विशेष महत्व रखती है। और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को भी हल्दी का टीका करें। आज के दिन रोली का तिलक नहीं लगाते, क्योंकि रोली गर्म मानी जाती है। माता शीतला के साथ उनके वाहन गंधर्व, भैरव बाबा और हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। माता के हाथ में झाड़ू और जल से भरे कलश पर भी तिलक लगाएं। पूजा पूर्ण करने के बाद माता को बासी और ठंडा भोजन अर्पित करें और सुख समृद्धि एवं रोग मुक्ति की कामना करें। माता शीतला की पूजा में स्वास्तिक और विशेष भोग का बहुत महत्व है। हम माता शीतला की पूजा की शुरुआत में हल्दी से स्वास्तिक बनाकर करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। और यदि आपने होली के समय बड़कू की माला बनाई है तो उसमें से 1 या 2 माला निकालकर माता को अर्पित करें। यदि माला आपके पास नहीं है तो आप चिंता न करें, आप बिना बड़कू माला के भी पूजा कर सकते हैं। माता शीतला की पूजा में नीम के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। नीम, हल्दी ये सब चीज़ें एंटीबायोटिक होती हैं और माता शीतला की पूजा में इनका बहुत ही महत्व होता है। और माता को ठंडा दीपक अर्पित करना चाहिए। यह दीपक आटे से बना है और इसमें एक बाती को घी में डुबोकर रखें। ध्यान दें कि इस दीपक को जलाना नहीं है, इसे बिना जलाए ही माता को अर्पित करना है। पूजा में 5, 7 या 11 मिट्टी के बर्तन चढ़ाने का भी प्रचलन होता है। माता को ठंडा भोग अर्पित करना चाहिए, जिसे एक दिन पहले ही तैयार करके रात को रख दिया जाता है। एक बार फिर से बता दें आपको, भोग में मुख्य रूप से दही चावल, भिगोया हुआ बाजरा, भिगोए हुए चने, गुलगुले, गुड़ बताशे ये सब चीज़ें होती हैं। यदि आप कोई और भी व्यंजन तैयार करना चाहते हैं तो वह भी माता को अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद इसे परिवार के सभी सदस्यों के बीच बांटकर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन ताज़ा भोजन खाना वर्जित है और बासी भोग ही ग्रहण करना शुभ माना जाता है। माता शीतला को अर्पित किए जाने वाला जल मीठा होना चाहिए, इसमें थोड़ा शक्कर चीनी डालें। यह जल पूजा के अंत में भोग के साथ अर्पित किया जाता है। और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको कुंडार बोला जाता है। सबसे पहले मिट्टी के कुंडार में यानी कि मिट्टी के छोटे बर्तन में बताशा रखें। आप बताशे की जगह चीनी या मिश्री भी रख सकते हैं। इसके बाद जो भोजन सामग्री आपने तैयार की है उसे इन कुंडार में थोड़ा थोड़ा भरें। यदि कुंडार उपलब्ध ना हो तो आप मिट्टी के किसी भी बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि भोग हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही अर्पित किया जाता है। और यदि आप इस दिन स्नान करके पूजा करते हैं तो इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और बिना पानी गर्म किए ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। भोग की सामग्री में यह आपकी इच्छा है, आप कुछ और मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। इसके बाद इसे कुम्हार या धोबन को कुछ सिक्कों के साथ आप इसे दान कर दें। यदि ये लोग आपके पास आसपास नहीं हैं तो किसी ज़रूरतमंद को यह सामग्री दान कर दें, या फिर जो भी परंपरा है आपके यहाँ पर उसे यह सामग्री दे दें। माता को ठंडे फल अर्पित करने चाहिए। मौसम में उपलब्ध ठंडे स्वभाव वाले फलों को माता शीतला को आप अर्पित कर सकते हैं। कई स्थानों पर बसोड़े का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें पूजा के पूरा होने तक कुछ खाया पिया नहीं जाता। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो बाजरे के कुछ दाने हाथ में लेकर माता शीतला की व्रत कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो आइए